जब किसी हाउस के स्वामी किसी दूसरे भाव में जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि उस हाउस के रिजल्ट हमें उस हाउस के माध्यम से मिलेंगे जहाँ पर उस भाव के स्वामी गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम सेकंड हाउस की बात करें, हम ये जानते हैं कि सेकंड हाउस से हम अपना धन देखते हैं, तो हमने कहा कि हमारे धन भाव के स्वामी जिस घर में जाएंगे उस हाउस के माध्यम से हमें धन की प्राप्ति होगी। मान लीजिए किसी के सेकंड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में गए हैं, तो हम कहेंगे आपके पास धन आपके अपने एफर्ट्स या आपकी अपनी व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी की वजह से आएगा। तो उस धन की आवक को बनाए रखने के लिए आपको अपनी पर्सनैलिटी पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा। जितने ज़्यादा आप प्रेज़ेंटेबल रहेंगे, उतनी आपकी धन की आवक बनी रहेगी। इसी तरीके से यदि हम ये कहें कि हमारे सेकंड लॉर्ड थर्ड हाउस में गए हैं, तो हम ये कहेंगे कि हमारे पराक्रम की वजह से हमें धन की प्राप्ति होगी। तो ऐसे में हमें थर्ड हाउस को एक्टिव रखने के लिए छोटी-मोटी यात्राएँ करते रहना या अपने छोटे भाई-बहनों के साथ रिलेशन सुधार कर रखना ज़रूरी होगा। ऐसे ही यदि हमारे 9th हाउस में हमारे सेकंड लॉर्ड जाते हैं, तो हम ये कहेंगे भाग्य से हमें धन की प्राप्ति होगी। इसलिए सेकंड हाउस का कनेक्शन 9th हाउस के साथ या 11th के साथ धन योग बताया गया है। अगर 5th हाउस में जाते हैं, तो हम कहते हैं हमारी एजुकेशन की वजह से हमें धन की प्राप्ति होगी। लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम हमारे सेकंड लॉर्ड जिस भी हाउस में जाते हैं, उस हाउस को एक्टिव रखने के लिए हमें उस हाउस की जो एक्टिविटी है, उसमें इन्वॉल्व रहना होगा। जैसे यदि 5th हाउस में गए हैं, तो हमें अपने एजुकेशन को कंटिन्यू रखना पड़ेगा, यानी कुछ ना कुछ हमेशा हमें सीखते रहना चाहिए। यानी अगर 9th हाउस में गए हैं, तो हमें अपने ट्रेडिशन को फॉलो करना चाहिए। हमें धर्म के खिलाफ कुछ भी अनाप-शनाप नहीं बोलना है और उनको जितना अच्छा हम फॉलो कर सकें या हम धार्मिक यात्राएँ करें, तो हमारे लिए अच्छा रहेगा उस हाउस को एक्टिव करने के लिए।